मयंक। चलो आज हम जो है समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं n पद, प्रथम n पद, उनका योग सीखेंगे। तो आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में तो जानकारी है। एक ऐसी सूची होती है अंकों की, संख्याओं की, जिसमें प्रत्येक पद में संख्याओं का जो अंतर होता है पदों में वो समान रहता है। तो ये तो है समांतर श्रेणी की बात है। तो हम एक समांतर श्रेणी लेते हैं और उसका हमको क्या करना है, उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो एक समांतर श्रेणी है 2 + 4 + 6, इनके ये पद है ना, इनके पदों की संख्या क्या है, सभी की समान है। तो इस तरीके से मैंने ये कुल कितने पदों का योग ज्ञात कर रहा हूँ, यहाँ पर गिन लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद हैं, है ना, समांतर श्रेणी के। इनका हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो ये योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से योग ज्ञात करेंगे, मैं देखेंगे तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 6 12 जोड़ेंगे, 12 में फिर 8 जोड़ेंगे, है ना, तो 20 हो जाएगा। 20 में से 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। इस तरीके से इन 6 पदों का योग कितना होगा, 42 ही होगा ना। तो इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो उस सूत्र को हम क्या उपयोग करेंगे, आप लोग को जैसे पता है क्या ज्ञात करना है आपको, n पदों का योग है ना, n पदों का योग समांतर श्रेणी के AP के, है ना, AP लिख देते हैं, AP के n पदों का योग। तो n पदों का योग को हम क्या बोलेंगे, S और n। Sn का मतलब होगा n पदों का योग, ठीक है। अगर Sn n पदों का योग है तो Sn बराबर होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d ब्रैकेट 1। तो इस सूत्र के द्वारा हम पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि a का मतलब क्या होता है, n मतलब क्या होता है, और d का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। तो n क्या होता है, n का मतलब a क्या होता है, a का मतलब होता है किसी श्रेणी का प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है वो देख लीजिए, आप लोग बता सकते हो क्या है प्रथम पद इसमें, 2। अरे वाह, मयंक तो बहुत तेज है। तो ये है प्रथम पद 2, है ना। इसी प्रकार से n क्या है, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। कितनी पदों की संख्या मयंक, 6। वेरी गुड, तुम तो बहुत होशियार हो भाई, है ना। और d जो है पदों के बीच का जो अंतर होता है वो है, ठीक है। तो कितना कितना अंतर है सब पदों में, एक में 2 का अंतर है ना, 4 में और 2 में 4, 2 का अंतर है ना। 6 और 4 में भी कितने का अंतर है, तो 2 का। तो कैसे निकालते हैं हम दोनों पदों को, शुरू के दोनों पदों को हम घटा के निकालते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब 4 में से, इसको हम क्या बोलते हैं, पहले तो ये याद करें, डी का मतलब हिंदी में होता है सार अंतर, है। तो सार अंतर कितना है, कैसे निकालेंगे, तो 4 - 2 यानी कि 2, है ना। इतनी चीजें हमारी निकल चुकी हैं। अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो अब हम Sn मतलब n की संख्या कितनी है, 6 पद हैं। तो n की जगह हमने क्या लिखा, 6। तो 6 पदों की संख्या योग हमें ज्ञात करना है। तो मान रख देते हैं, ये n का मान है 6/2 ब्रैकेट लगाया, फिर 2, फिर इंटू में a है, तो a का मान कितना रखेंगे हम, 2 प्लस n की जगह पर हम रखेंगे कितना, 6 माइनस 1, है ना, इंटू में क्या है, d मतलब 2, तो इसके इंटू में 2। तो ये हमारे क्या रखा है इस फॉर्मूले में, मान, ठीक है। तो इससे हम सरल करके और पदों का योग बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1 मतलब 3 ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर 3 का पहले गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 2। इसको और सरल कर लेते हैं थोड़ा, 3
दो पंजे 10, 10 और 4 14, है ना, ये हो गया। अब 3 और 14 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 14 में 14 42 होता है। आ रहा है इसमें पूरा 42 तक, आगे 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा, आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पदों की जो है 6 पदों का योग कितना आ रहा है, 42। तो हमने वैसे भी पदों का योग ज्ञात किया था, कितना आ रहा था, 42 आ रहा था, और हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया तब भी कितना आ रहा है, 42। तो कुल मिला के हमें याद रखना है कि हम इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, a, n और d ज्ञात होना चाहिए। ये अगर आपके पास में है या समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी से हम सबसे पहले a और n और d क्या होते हैं ये देख लेंगे, या फिर आपको किसी सवाल में a, n और d के मान दिए हुए हैं, तब आप डायरेक्ट उस के दिए गए पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। सरल लगा, चलिए।